निकी, तुम जानती हो कि कंपनी के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं छोटे छोटे कामों के लिए बार बार बॉस के सामने छुट्टी के लिए मिन्नतें नहीं कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ चलूं, तुम अकेली भी जा सकती हो ना। तुम्हें गाड़ी और ड्राइवर दे रखा है, और क्या चाहती हो मुझसे? चाहती? मैं तुम्हारी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा सा समय और तुम्हारे दिल के कोने में बस अपने लिए थोड़ी सी जगह चाहती हूँ। बस शुरू हो गया तुम्हारा दर्शन शास्त्र। निकिता, तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो। अनिकेत, जब तुम्हारे परिवार में कोई प्रसंग होता है तो तुम्हारे पास आसानी से समय निकल आता है, पर जब भी बात मेरे मायके जाने की होती है तो तुम्हारे पास बहाना हाजिर होता है। मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी भी तरह समय निकालकर भी तेरे घर वालों के हर सुख दुख में शामिल होता हूँ, फिर भी तेरी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती हैं। बहुत बड़ा एहसान किया है ना तुमने इस नाचीज पर। मम्मी के व्यंग्य पापा के क्रोध की अग्नि ज्वाला को भड़काने का काम करते थे। तुमसे बात करना ही बेकार है, इडियट। उफ, फिर शुरू हो गए ये दोनों। ममा, व्हाट द हेल इज दिस? आप लोग सुबह शाम कुछ नहीं देखते, बस शुरू हो जाते हैं। आंखें मलते हुए अनिका ने मम्मी से कहा। हाँ, तू भी मुझे ही बोल, सबकी बस मुझ पर ही चलती है। पापा अंदर से दरवाजा बंद कर चुके थे, इसलिए मुझे मम्मी पर ही अपना रोष डालना पड़ा था। अनिका अपना मूड अच्छा करने के लिए कॉफी बनाकर अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उस कमरे की खिड़की सामने सड़क की ओर खुलती थी। सड़क के दोनों तरफ वृक्षों की कतारें थीं, जिन पर रात में हुई बारिश की बूंदें अटकी थीं, मानो ये रात में हुई बारिश की चुगली कर रही हों। अनिका उन वृक्षों के हिलते पत्तों को, उन पर बसेरा करते पंछियों को, उन पत्तियों और शाखाओं से छन कर आती धूप की उन किरणों को, छोटी आंखों से देखने पर बनते इंद्रधनुष के छल्लों को घंटों निहारती रहती। उसे वक्त का पता ही नहीं चलता था। उसने घड़ी की तरफ देखा, 7 बज गए थे। वो फटाफट नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार हो गई। कमरे से बाहर निकलते ही सोफे पर बैठे चाय पीते पापा ने गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग। गुड तो आप लोग मेरी मॉर्निंग कर ही चुके हैं। सबके घर में सुबह की शुरुआत शांति से होती है, पर हमारे घर में टशन और टेंशन से। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। चलिए, बाय मम्मी, बाय पापा, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। पर बेटा, नाश्ता तो करती जाओ। मम्मी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए बोली। सुबह की इतनी सुहानी शुरुआत से मेरा पेट भर गया है। और वो चली गई। अनिका जानती थी अब उन लोगों के बीच इस बात को लेकर फिर से बहस छिड़ गई होगी कि सुबह की झड़प का कसूरवार कौन है। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने पर तुल गए होंगे। शाम को अनिका देर से घर लौटी। घर जाने से बेहतर उसे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना अच्छा लगा। वैसे भी वो उम्र के साथ बहुत एकांत प्रिय और अंतर्मुखी बनती जा रही थी। घर में तो अकेली थी ही, बाहर भी वो ज्यादा मित्र